और इतना अच्छा पैसा बना सकते हो कि आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। आप सोच के आए होंगे 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, आप यहाँ से एक दिन का 10 लाख, 20 लाख रुपए भी इजीली बना सकते हो, वो कि बहुत ही इजी तरीके से। सो हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज साइकोलॉजी ऑफ लॉस। आप 2 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर 2 साल से, लॉस तो आपको पक्का हुआ होगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि वो लॉस को आप लॉस की तरह रिएक्ट करते हो या फिर एज अ एक्सपेंस या फिर एज अ प्रॉफिट या कह लो एक खर्चे की तरह रिएक्ट करते हो। देखो, कोई बिजनेस हो या फिर कोई स्टार्टअप हो, यू नीड टू मेक सम एक्सपेंसेस एज वेल इन दैट बिजनेस और इवन स्टार्टअप। एक बिजनेस को हम जब खड़ा करते हैं वहां पे हमारा प्रॉफिट बाद में होता है, पहले एक्सपेंसेस होते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, कुछ लोगों को हायर करना होता है, सैलरी देनी होती है, कुछ मशीनरी वगैरह खरीदनी होती है, एंड देन हम इन्वेंट्री बनाते हैं, उसके बाद हमें प्रॉफिट स्टार्ट होता है। सेम एक स्टार्टअप में होता है। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद हम किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देन हमें पैसा मिलता है। तो वो जो खर्चे होते हैं उससे पहले जो हम सारी चीज़ें बाय करते हैं, रेंट आउट करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। एंड यू नीड टू पे दैट एक्सपेंसेस एज मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपको हर महीने और हर साल आपको वो चीज़ पे करनी पड़ती है, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं। तो सेम ट्रेडिंग को अगर आप बिजनेस की तरह करते हो, एंड मैं ये नहीं कहता कि आप करते हो, यू नीड टू डू दिस ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। अगर नहीं करोगे तो देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनोगे। देखो, अगर आप बिजनेस की तरह रिएक्ट करोगे ना इसे, तो ये है बिजनेस में जो आपके लॉसेस होते हैं उन्हें एज अ एक्सपेंस, एज अ खर्चा जो आपको पे करना ही है मंथली, ये समझ लो एज अ एक्सपेंस। अगर आप उसे सपोज करोगे ना लॉस को, तो कभी आप उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। ओवर रिएक्ट नहीं करोगे तो आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। सिंपल। इसमें कोई बड़ा मतलब ऐसा साइंस कुछ ऐसा नहीं है कि आप जब जो लॉस कर रहे हो उसे रिकवर करने के चक्कर में बड़ा लॉस कर दे रहे हो, या फिर जो रिकवर होता है थोड़ा बहुत उसके चक्कर में और बड़ा क्वांटिटी ले लेते हो। तो ये साइकोलॉजी आपकी उस लॉस के पीछे होती है, क्योंकि आप उस लॉस को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो। अगर आप उसे एक एज अ एक्सपेंस, एज अ खर्चा एक्सेप्ट कर लें कि हाँ चलो आज मैं ट्रेड करता हूँ, मार्केट इज अनसर्टेन, कि मतलब मुझे श्योर शॉर्ट प्रॉफिट नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। आज मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैंने कोई ट्रेड ली है, तो हम तो उस माइंडसेट से आते हैं कि अगर मैं ट्रेड डाल रहा हूँ तो पक्का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन ऐसा मार्केट मतलब कभी भी सर्टेन नहीं है। अगर सर्टेन होता तो हम सारी धन दौलत लगा के बैठ सकते थे। ठीक है, 1% भी मार्केट अनसर्टेन आपको दिख रहा है, लाइक अब कोई भी ट्रेड आप डाल रहे हो, 99% आपका उसमें लग रहा है कि हाँ इस तरफ जा सकता है, 100% नहीं होता इस चीज़ में, तो भी आप अपनी क्वांटिटी थोड़ा उस तरीके से मैनेज करो। मैं नहीं कहता कि आप अपने कैपिटल पे 1 या 2% रिस्क लो, आप 4-5% रिस्क लो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 1-2% रिस्क तो बहुत ही मिनिमल होता है। 5 से 10% लोग आराम से ले लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन वो इतनी क्वांटिटी लो जब आप मतलब निकालते टाइम या प्रॉफिट बुक करते टाइम या एग्जिट करते टाइम आपके हाथ ऐसे कांपने ना लगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि उतना ही खर्चा करो जितनी आपकी आमदनी हो, या आमदनी से थोड़ा कम ही खर्चा करना चाहिए, तभी आपका जो एक्स्ट्रा जो एज मिलेगी ना आपको मार्केट में, तभी आप काम कर पाओगे। हमेशा उस एक्स्ट्रा एज को ढूंढने की कोशिश करो मार्केट में, कि अगर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूं, तो अगर मैं एक में गलत हुआ, एक में सही हुआ, तो मुझे वो कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा जिसमें मैं कुछ इन दोनों ट्रेड में से कुछ बना लूं। अगर मैं एक में गलत एक में सही होता हूं तो फिर भी मुझे कुछ बच जाए, सारे एक्सपेंसेस काट के। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना, तो हर एक ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल नहीं चाहिए। जैसा अभी हम सोचते हैं कि अगर मैं 10 ट्रेड लूं तो मुझे चाहिए कि 10 की 10 ट्रेड प्रॉफिट में ही आनी चाहिए, एक भी लॉस में नहीं जानी चाहिए। अगर एक भी लॉस में जाती है तो सारी 9 ट्रेड का जो प्रॉफिट होता है वो सारा चला जाएगा। ऐसा यूजुअली होता है रिटेल ट्रेडर्स के साथ। लेकिन हमें करना क्या है कि अगर 10 में से हमारी 4 या 5 ट्रेड भी सही निकल रही हैं, तो उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एज होना चाहिए कि जो 5 ट्रेड हमारी लॉस में गई हैं, वो सारे एक्सपेंसेस काट के भी हम कुछ प्रॉफिट में बच जाएं एट द एंड ऑफ द मंथ।
वो कुछ प्रॉफिट हमें निकलना चाहिए उससे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एज निकालो, अपनी स्ट्रेटजी उस तरीके की डिफाइन करो, अपनी क्वांटिटी उसमें ऐसा रखोगे जिससे आप मतलब डर ना लगे आपको ट्रेड प्लेस करने में, आपको एंग्जाइटी फील ना हो। तो ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं आपके, अगर आप ये चीज़ें ध्यान रख के करोगे ना इंट्राडे ट्रेडिंग कि मुझे एक्स्ट्रा एज निकालना है, ये ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि एसएल बहुत बड़ा ना हो, मेरा प्रॉफिट आए या ना आए वो सेकंड चीज़ है, लेकिन मेरा एसएल जो है, स्टॉप लॉस जो है, जो मेरा लॉस मार्केट में हो सकता है बिकॉज मार्केट इज अनसर्टेन, श्योर शॉट नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिफाइन करके अगर प्रिपेयर करके चलोगे ना तो बड़ा ही हेल्पफुल चीज़ ये रहेगी कि एक्स्ट्रा एज जो आप निकाल रहे हो ना, हर बार एक ट्रेड में एक्स्ट्रा एज निकालो, हर बार एक ट्रेड में एक्स्ट्रा एज निकालने की कोशिश किया करो। तो वो धीरे 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 आप जो लॉस भी है वो भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे। तो ये आपको ना माइंड में रख के ही ट्रेड करना पड़ेगा एट द एंड एनी हाउ, बिकॉज अगर आप ऐसे रैंडमली बाय करते रहोगे कि यहाँ पे ऊपर चला गया बाय कर लो, यहाँ पे नीचे जा रहा है सेल कर दो, कोई रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैं नहीं कहता कि आप 1:3 1:4 लो, कम से कम 1:1.5 तो रखो कि अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हो ₹1.5 तो उसमें से निकालो। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो कुछ एक्स्ट्रा एज थोड़ा सा रखो तो सारे एक्सपेंसेस आपके निकल जाएंगे और खर्चे भी आपके कट जाएंगे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे। एज अ बिजनेस, एज अ स्टार्टअप, एज अ कंपनी अगर काम करोगे मार्केट में ट्रेडिंग से तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, और इतना अच्छा पैसा बना सकते हो कि आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। आप सोच के आए होंगे 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, आप यहाँ से एक दिन का 10 लाख 20 लाख रुपए भी इजीली बना सकते हो, वो कि बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन एक्स्ट्रा एज बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं ढूंढोगे तो आपको मार्केट एज कर देगी, एक साइड कर देगी तो वो एक्स्ट्रा एज ना पहले ही ढूंढ लो जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, 1 साल लगे 2 साल लगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मार्केट में इतना टाइम तो जाता ही है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।